रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू का एग्रीकल्चर स्ट्रीम का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो बीएचयू की आंसर की है, जिसके अंदर आपके 3 पोर्शन थे, अपन एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से पोर्शन आपके एग्ज़ाम के अंदर आए थे। इसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे। 100 के अंदर रीजनिंग का जो पार्ट था उसके 25 क्वेश्चन, इसके अलावा केमिस्ट्री के 25 और आपका जो एग्रीकल्चर था उसके 50 क्वेश्चन। अब अपन पेपर पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको आंसर की पे ले जाऊंगा। 25 क्वेश्चन जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए अपन इधर से शुरुआत करते हैं। एजी के 50 क्वेश्चन थे। शायद एक क्वेश्चन कोई बच्चे बोल रहे थे कि एक या 2 क्वेश्चन कोई कहीं बाहर से आया, बाकी टोटल 48 क्वेश्चन रॉयल इंस्टीट्यूट के नोट्स और टेस्ट पेपर में से। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से थे। 2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो रजिस्टर में से डिटो आपको डेट वाइज मैच कर जाएंगे। जो 2 क्वेश्चन थे वो कंसेप्ट बेस्ड थे, मतलब थोड़ी थी वही, लेकिन उस पर दिमाग लगाना था। बाकी 23 ऐसे क्वेश्चन थे जो सेम टू सेम मैच खा गए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज होके पेपर आया। क्या पेपर चेंज होके आया देखना आप। रीजनिंग के अंदर पिछले 7-8 साल के अगर आप पेपर देखते हो तो उनमें देखने को मिलता है अपने को कि रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स प्लस जीके ये 3 पोर्शन आ रहे थे। लेकिन पिछले 2 सालों में रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स जीके वाला पोर्शन 0 हो गया, मतलब वेटेज यहाँ 2 से आया। अगर पिछले 2 सालों में अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं तो केवल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, मतलब मैथमेटिक्स 2019 के अंदर कितना था, 0, कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया, रीजनिंग वाला जो पोर्शन था उसके अंदर मैथ के 10 क्वेश्चन दिए और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के। इसका मतलब जीके का पोर्शन तो इस बार भी 0 रहा, लेकिन मैथमेटिक्स। अब पिछले अगर 10 साल के पुराने पेपर अगर आप बीएचयू के उठा के देखोगे तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मल बोले तो समेत दीर्घ के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्याज का क्वेश्चन हो सकता है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक्स है उनके थे। लेकिन अभी जो इस साल जो आपके 10 क्वेश्चन आए मैथ के, वो सभी के सभी क्वेश्चन लगभग 11-12 के थे, या फिर वो क्वेश्चन वो चैप्टर थे जो कभी भी इससे पहले मैथमेटिक्स के वो टॉपिक कभी नहीं आए। इसलिए एक नॉर्मल बच्चा जिसके 12th क्लास के अंदर एजी था या 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट था, यानी पीसीबी वाला बच्चा और एबीसी वाला बच्चा, इन दोनों के लिए ये 10 क्वेश्चन करना लगभग इम्पॉसिबल था। और पेपर का कोई पैटर्न नहीं था। आप देखोगे उसके अंदर जो आपकी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसमें से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब एक टॉपिक में से 4-5 क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अब आगे तो आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये जो मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हैं वो पीसीबी और एबीसी कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है आपकी मेरिट यहाँ डिपेंड नहीं करेगी। आपकी मेरिट डिपेंड करेगी केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन पे, या फिर 15 क्वेश्चन रीजनिंग के वो जो कि सबके लिए कॉमन थे और नॉर्मल थे 15 क्वेश्चन, उन पे भी मेरिट डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ करेगी। और इसमें भी 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री पे। हाँ, इसके अंदर लास्ट ईयर भी देखा होगा आपने। लास्ट ईयर जिस बच्चे ने, मुकेश नाम के बच्चे ने टॉप किया था, मुकेश यादव करके, उस बच्चे ने टॉप किया था, उसके 253 नंबर आए थे। ये बच्चा था मैथमेटिक्स से। कौन सी स्ट्रीम से था? मैथमेटिक्स से। इस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही। कौन सी रैंक रही? फर्स्ट रैंक 253 नंबर के साथ। और ये बच्चा आज 8% ये बच्चा जो है आईआईटी के अंदर पढ़ रहा है, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर है ये बच्चा। इसका मतलब है कि इस साल भी अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स वाला है और एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अगर वो पेपर दे रहा है तो उसको जरूर बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखना, मैथ का जो पेपर है वो अटेंड कर लेगा, मैथ और फिजिक्स से,
उसके बाद में केमिस्ट्री का नॉर्मल पेपर था वो कर लेगा। और बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में इस बार भी वो क्वेश्चन अटेंड अच्छे से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो मैथमेटिक्स थी, बेसिक्स, और 11th-12th की थी ज़्यादातर वो 10 क्वेश्चन, तो वो बच्चा करके जाएगा। तो आप यूँ मान के चलो कि अगर किसी बच्चे के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर के अंदर तो जो भी बच्चा है उसको कहीं कोई कंपटीशन मिलने वाला नहीं है, केवल और केवल मैथमेटिक्स का बच्चा ही इस पेपर के अंदर अच्छे से आपको कंपटीशन देगा। इज इट क्लियर? इसलिए किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स वाले बच्चों की, तो बहुत कम बच्चे, यूँ मान लो 100 बच्चों में लगभग एक बच्चा कोई ऐसा होगा जो मैथमेटिक्स से हैं और एग्रीकल्चर बीएससी के लिए अप्लाई करेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा जो मैथमेटिक्स के रीजनिंग के पोर्शन में 10 क्वेश्चन आए, इनको लेके किसी भी तरीके से चिंता ना करे। और कल या परसों में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लमसम कट ऑफ बताऊंगा कि आपके जो है इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। अब अपन डायरेक्ट पेपर पे चलते हैं और मैं आपको, क्योंकि इस वीडियो का मेन थीम ही पेपर के ऊपर है, आंसर की के लिए है, तो आंसर की पे डिस्कस करूंगा। आंसर की में यूँ है कि हमारा जो रॉयल की जो एक्सपर्ट्स फैकल्टी है अपने अपने सब्जेक्ट की, वो आपको इसकी आंसर की बताएंगे डिटेल में। मतलब इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन बताएंगे आपको। केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री का बताएंगे, एग्रीकल्चर वाले सर एग्रीकल्चर का बताएंगे, और रीजनिंग वाले सर रीजनिंग का बताएंगे। मैं अभी आपको कम से कम टाइम में केवल और केवल आंसर बताऊंगा कि पहले का क्या आंसर है, दूसरे का क्या आंसर है, क्यों है, उसका आंसर आपको रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर देंगे। ठीक है, तो अब अपन आगे सबसे पहले चलते हैं। और आंसर की क्यों? क्योंकि मैंने अभी फटाफट बनाई ही है सब स्टाफ मेंबर से मिलके, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका जो है वो फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं अपन, है ना। तो आइए इधर अपन ओके, चलो आगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसका सेकंड आंसर है, और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसका भी आपका सेकंड आंसर है। अब ये आपको देखना है, मेरा काम केवल फटाफट आपको आंसर बताने का अभी हाल फिलहाल। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सेकंड। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 10। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसका आंसर है 4। इसके अलावा सिक्स्थ नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर है 3rd। थोड़ी सी साइज छोटी कर लेता हूँ ताकि फटाफट अपना काम हो जाए। 6 तक अपन आ गए, अब 7th में चलते हैं। 7th का आंसर है 4th। 8th का आंसर है 4। 9th का आंसर है 1। 10th का आंसर है 4। 11 का आंसर है 2। 12 का आंसर है 2। चलो 13 में, 13 का आपका आंसर है 2। 14 1। 15 3rd। 16 2। 17 2। 18 3rd। 19 3rd।
चलो 20 में चलते हैं। 20 में आपका आंसर है 2। 21 में है 1। 22 में है 4। ये 4 यहाँ होगा बेटा, है ना। यहाँ एक बार वापस देख लेना, ये मैं ऑलरेडी वहाँ लगा चुका हूँ ना 21 का। 23 के अंदर है फर्स्ट। 23 फर्स्ट। 24 2। नेक्स्ट। अभी ध्यान रखना, मैं केवल आपको आंसर की बता रहा हूं बेटा। अब इनका डिटेल में आंसर कल आपको अपने जो सब्जेक्ट टीचर है ना कोचिंग के, वो बताएंगे। 25 के अंदर आपके हैं 4। इस तरीके से आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सेकंड केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में चलते हैं अपन। 26 थर्ड। 27 2। 28 4। 29 थर्ड। 'नेक्स्ट आपका 30, इसमें है 4। 31 1। 32 2। 33 2। 34 3। चलो 35 में चलते हैं हम। 35 3। 36 3। 37 1। 38 3। चलते 39 में। 39 1। 40 1। इस पेज में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा। चलो 41 में आपका फर्स्ट का आंसर है। 41 में 2। 42 1। 43 1। 44 3। फिर आपका 45 3। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 46 में 1। फिर आपका 47 1। 48 2। 49 में 1। फिर है 50 में आपका थर्ड। अब जो आपके केमिस्ट्री के कंप्लीट जो क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आपके डॉक्टर शाहनवाज खान सर बना चुके हैं। तो इस वीडियो के साथ में सर का वीडियो भी अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा, तो आपको हाथों हाथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर में आपका क्वेश्चन नंबर है 151। तो 151 आंसर है
4, 152 आंसर 1, 153 आंसर 1, 154 देखते हैं हम, 154 आंसर थर्ड, 155 4, 156 2, 157 4, 158 2, 159 थर्ड, 161 161 थर्ड, 162 1, 163 2, 164 1, 165 4, 166 3, 167 4, 168 1, 169 2। एक सेकंड क्लियर आप देखो पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये मेरिटोरियस क्वेश्चन है, कह रहा हो सारी डिस्कस करेंगे अभी। 169 2, 173 171 2, 172 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट या थर्ड करके आए हैं, जिन बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ा। बाकी अपने इंस्टीट्यूट से ज़्यादातर बच्चे इसको बार बार कई बार टेस्ट में दिया गया और बार बार इसका लॉजिक समझाया गया, तो ज़्यादातर ने सही किया है। लेकिन जनरल वे में प्रथम दृष्टया बच्चे थर्ड करके आते हैं या फर्स्ट करके आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 173। खैर मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा, केवल आंसर की बता रहा हूँ, इसलिए फटाफट केवल वही काम करूँ अभी। तो मैं 173 फिर डिस्कस करेंगे अपन बाद में। 173 2, 173 हो गया, 174 1, 175 1, 176 1, 177 थर्ड, 178 4, 179 1, 180 1, 181 2, 182 1, 183 4, 184 4, 185 थर्ड, 186 1, 187 2, 188 3। ये क्वेश्चन मैंने दिया था बैच फर्स्ट, एक बार पेपर बनाया था उस टाइम, याद आ गया होगा बच्चों को। एक मैंने आपके एग्रीकल्चर वाले सर एब्सेंट थे तो मैंने पेपर बनाया था, उसमें यही क्वेश्चन दिया था आपको। 189 फर्स्ट, 192 191 थर्ड, 192 थर्ड, 193 फर्स्ट, 194 थर्ड, 195 4। ये अच्छा क्वेश्चन है। 196 थर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 197 2, 198 4, 199 फर्स्ट, 200 थर्ड। ये लो, इस तरीके से ये आपकी BHU की
एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनकी कंप्लीट 100 क्वेश्चन की आंसर की है।